मॉडल दिखा, मॉडल कहाँ है? एम कैपिटल है यार उसका। किसका सर? नहीं इसका? उसमें आजा, फॉर्म में और क्लास मेटा का। मेटा में। ओके। हाँ अबे कैपिटल है। फिर वो हैंग सा हो रहा है। मैं कर लूंगा, चलो। करो, कर जल्दी कर, क्या हो गया सर? सर हैंग सा हो रहा है, मैं कर लूंगा। ये एम लोडिंग आ रहा है। कैपिटल है इसलिए नहीं आ रहा, बस इसी के कारण नहीं आ रहा वो। ओके सर, ओके। कितनी रैम है इसकी? थोड़ी रैम बढ़वा ले। हेलो, 4 GB रैम है, 8 GB करवाऊंगा कल। करवा ले भाई, काम है आगे जाके, 4 GB का जमाना चला गया अब। हाँ जी सर। 4 GB कौन पढ़ रहा है? कोई भी नहीं पढ़ रहा है। हाँ तो भाई मैंने एडिट करना बताया था, कर लिया है? अबे मैंने एडिट करने को बोला था, कर लिया क्या? हाँ एडिट अपडेट हो गया, करा नहीं तूने? भाई गलत बात है यार ये, करके देखना, नहीं कराने का मैं, ठीक है ना? तुम्हें खुद करना है। क्या था उसमें? कुछ भी नहीं था। जब मैंने तुम्हारे सामने डिलीट करके दिखाते थे, एक व्यू बनाना था और उसको एडिटर का नाम देना था और सीधी सी बात है फॉर्म, एचटीएमएल फॉर्म पे दिखा देना था। तुम घर पे करते ही नहीं बिल्कुल भी, लैपटॉप छेड़ते हो। रिकॉर्डिंग में दे रखी, रिकॉर्डिंग मैंने। शिव शिव, हेलो शिव, यस सर। करा तूने? यस सर, हो गया वो एम कैपिटल करा तो हो गया। वो तो हो गया, एडिट वाला करा? सर एडिट हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ठीक है ना, कर लेना, बता रहा मैं एक एक चीज। तेने तो बना, वेबसाइट बना रहा ना तू, तो क्या बना रहा है? पूरा हो गया कॉन्टेंट। सर ये थोड़ा ऐसे ही बना रहा था, मतलब वो रिलेटिव में ही है ना, कोई उनकी काम है तो उनका वेबसाइट ठीक बना है रहा ठीक था। है, बनाता रह। मैंने लॉगिन लॉगआउट बता दिया था ना? लॉगिन लॉगआउट। हाँ लॉगिन करना, लॉगआउट करना, तभी तो डेटा। लॉगिन लॉगआउट करा दिया था ना मैंने, है? सुपर यूजर? नहीं नहीं, अपना खुद का लॉगिन बताना। अभी नहीं बताया ना मैंने, लॉगिन बनाना खुद का। पहले रजिस्ट्रेशन करो, बटन पे क्लिक करो, डेटा गया, फिर जो यूजर नेम और पासवर्ड है उससे लॉगिन करके होम पेज पे पहुंचोगे। ऐसे नहीं बताया ना मैंने? तुम्हारे कहाँ याद होगा, तुम तो क्लास ही नहीं करते। देखो मैं अब कराने जा रहा हूं डेटाबेस कनेक्टिविटी के बाद डेटा इंसर्ट करना बताया, डेटा डिलीट करना बताया, डेटा शो करना बताया मैंने, एडिट तुम्हें करना है, नहीं होगा तो बताना। अब मैं करने जा रहा हूं लॉगिन, जो साइटों पे लॉगिन होता है, जैसे फेसबुक पे तुम क्या करते हो, रजिस्ट्रेशन करते हो, जिस नाम से रजिस्ट्रेशन करा उसी नाम से फिर लॉगिन होगी। स्काइप अकाउंट बनाते हो, स्काइप अकाउंट पे अकाउंट क्रिएट करते हो, फिर उसी से लॉगिन होते हो, तभी आपको होम पेज खुलता है। गॉट इट? समझ में आ गया मैं क्या कह रहा हूं? तो मैं उसी को समझाने जा रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। समझ में आ गया? फिर लॉगिन, लॉग आउट एंड होम पेज, समझ गए? अब मैं उसकी कनेक्टिविटी करवाऊंगा किससे? डेटाबेस से ही, ठीक है? ध्यान से सुनना, ये तो मैंने एडिट वाला करवाया था ना, इसे छोड़ दो। ध्यान से सुनना अब, ये तो यहाँ रहे नहीं। शिव, जो मैं अब करवा रहा हूँ ना, उस चीज को ना लॉगिन लॉग आउट करवा लेना, अब जा उस पे लॉगिन भी लगा देना जो मैं पढ़ा रहा। यस सर।
देखो भाई, सबसे पहले कुछ नहीं करना, हर चीज करा के रखी हुई है। सबसे पहले आप सेटिंग में जाओ, ठीक है, सबसे पहले सेटिंग में जाओ। ये तो करवा रखी है, बार बार करवाना, दोहराना नहीं है मुझे। सबसे पहले सेटिंग में जाके कनेक्टिविटी दे दो डेटाबेस से। डेटाबेस का नाम क्या है, जो भी बना लेना, ठीक है। ये कनेक्टिविटी दे दी, अक्सर देते आए। फिर तुम्हें क्या बनाना है, मॉडल। क्या बनाना है, मॉडल के अंदर 3 चीज डाली मैंने। मॉडल के अंदर क्या डाली, हाँ ध्यान से सुनना, ये तुम घर पे कर लेना, बता रहा मैं तुमसे। एक ही चीज होती है बस इसमें, जो चीज मैंने अभी डेटाबेस में करा दी हर शुरू से आगे तक वही रिपीट होनी है। मॉडल बना दिया, अब इसको मॉडल को मैं माइग्रेट करूंगा। क्या करूंगा, मेक माइग्रेशन। अब इस मॉडल को क्या करूंगा, मेक माइग्रेशन और माइग्रेट। तो क्या हो जाएगा, मेक माइग्रेशन और माइग्रेट करके क्या हो जाएगा, मॉडल को मेक माइग्रेशन और माइग्रेट करने के बाद क्या होता है, क्या होता है, उस नाम की टेबल अपने आप डेटाबेस में बन जाती है। समझिए ना, जब हम माइग्रेशन करते हैं ना, मेक माइग्रेशन और माइग्रेट, तो उस नाम की टेबल अपने आप बनाते, बता तो दी थी, अपने आप बन जाती है। अगर मैं यहाँ पे ये मॉडल बना और मेक माइग्रेशन और मेक माइग्रेशन और माइग्रेट करूंगा, तो वैंग यूजर के नाम से, वैंग यूजर के नाम से जो भी तुमने डेटाबेस दिया, उस डेटाबेस में अपने आप वैंग यूजर के नाम से टेबल बन जाएगी। समझ में आ गया आपको, माइग्रेट और मेक माइग्रेशन करने से। और उसके अंदर कितने फील्ड आ जाएंगे, 3। पहला यूजर नेम, दूसरा पासवर्ड और तीसरा ईमेल। बताओ समझ में आया। इसलिए हम अपनी क्वेरी को मेक माइग्रेशन और मेक माइग्रेट करते हैं। पाइथन मैनेज.py मेक माइग्रेशन। आपको नहीं पता था माइग्रेशन क्यों कर रहा, मैं अपने डेटा को मॉडल को मेक माइग्रेशन और मेक मी माइग्रेशन और माइग्रेटर इसलिए करता हूं कि जो मॉडल बनाया उसके अंदर जो फील्ड है उस नाम की टेबल बन जाए डेटाबेस में ऑटोमेटिकली। और फील्ड कौन से बनाए, यूजर नेम, पासवर्ड और ईमेल, जो भी उसमें दिए। बोलो समझ में आ गया इतनी बात। उसके बाद इसके बाद मॉडल के बाद क्या बनेगा, मॉडल के बाद क्या बनेगा, फॉर्म। मॉडल के बाद फॉर्म बनेगा ना, यार क्या पता है, मॉडल के बाद फॉर्म, ठीक है। मॉडल के बाद क्या बना, फॉर्म। और फॉर्म में इसका मतलब क्या है, मॉडल के ऑल फील्ड, जो बनाया था यूजर, फॉर्म बना के तो दिखा था, मॉडल के जितने भी फील्ड है वो सारे जो है ना, अगर मैं यहाँ लिस्ट बना दूं और सेलेक्टिव कॉलम रख दूं तो सेलेक्टिव पेज आए, सेलेक्टिव कॉलम आए, वो आएंगे टेक्स्ट बॉक्स। ऑल का मतलब होता है सारे, मॉडल के जितने भी फील्ड है। कितने फील्ड है मॉडल में, 3 है, तीनों के तीनों का फॉर्म बन जाएगा। क्या बन जाएगा, फॉर्म बन जाएगा। समझ में आ गया आपको। उसके बाद क्या बनेगा, व्यू। भाई ये चेन याद कर लो, मॉडल, फॉर्म, व्यू। समझ में आ गया आपको। पहले मॉडल बनेगा, फिर फॉर्म बनेगा, फिर व्यू बनेगा। तो अब पहले मॉडल बनाया, मॉडल से फॉर्म बनाया, अब मैं क्या बनाऊंगा, इससे पहले डेटाबेस कनेक्टिव में यही तो करवाया मैंने, पर तुमने कर ही नहीं, इसलिए जवाब नहीं दे रहे हो, करके ही नहीं देखा। भाई मैंने वहां क्या किया, पहले मॉडल बनाया, फिर फॉर्म बनाया, फिर व्यू बनाया। व्यू में 4 मेथड बनाए, डिलीट, इंसर्ट, अपडेट और शो। समझ में आ गया आपको। तो अब इसका क्या बनेगा, व्यू बनेगा। देखो अब जब ये व्यू बना, व्यू के अंदर कितनी चीज बनेगी, अब मैं 3 चीज बनाना चाहता हूं। एक तो
जितने भी बनाओगे, एक तो रजिस्ट्रेशन हो, एक लॉगिन हो, एक होम पेज हो, समझ में आ गया आपको? तीन ही तो पेज बनेंगे। तो सुनो, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन वाला व्यू ये रहा, इसे देखो पहले, मेरा इतना देखो, इतनी चीज को देख के तुम्हें क्या याद आ रहा है? बस इतने कोड को देख के फॉर्म में जो भी कुछ लिखोगे मेथड से लेके आएगा, ठीक है? यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड वेरिएबल में लाया और कहां सेव कर देगा? कहां गए? एक मिनट, इसमें एक चीज और लगा रखी मैंने कि एक बार फिल्टर, एक बार यूजर डाले, दूसरी बार ना डाले। तो यहाँ एक चीज चूज चेक कर रहा है, अगर जो यूजर नेम पहले से डेटाबेस में है, अगर है तो वो यहाँ पे क्या करते हैं, द यूजर नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट। समझ में आ गया आपको? ये फिल्टर लगा हुआ है, इसमें एक फिल्टर होता है जो ये चेक करता है कि भाई अगर तुम जो नाम डाल रहे हो अगर वो पहले से है तो वो क्या कर देगा, यहाँ पे एरर दे देगा, द यूजर नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक है? और अगर नहीं है तो क्या करेगा? अगर नहीं है तो क्या करेगा? यूजर नेम और पासवर्ड को क्या कर देगा, यहाँ पे क्या कर देगा, सेव कर देगा। समझ में आ गया आपको? डेटा को क्या कर देगा और सेव करते ही कहां पहुंचेगा? जैसे मैंने बताया, रीडायरेक्ट, लॉगिन, और रीडायरेक्ट क्या पेज पे पहुंचाता है या व्यू पे? व्यू पे पहुंचाता है। रीडायरेक्ट कहां पहुंचाता है? व्यू पे। अब ये यहाँ पे लॉगिन नाम का व्यू ढूंढ रहा होगा, और लॉगिन नाम का व्यू कहां है? जब तुमने रजिस्ट्रेशन कर दिया तो लॉगिन तो खुलेगा ना, लॉगिन पेज तो आएगा ना। तो रीडायरेक्ट कहां गया? लॉगिन पेज। बताओ, समझ में आया चीज? ये रहा लॉगिन। अब ये चेक क्या करेगा? जब तुमने रजिस्ट्रेशन करा तो रजिस्ट्रेशन करते वक्त डेटाबेस में यूजर नेम, ईमेल और पासवर्ड स्टोर हो चुका है। अब वो कहां से उठाएगा? डेटाबेस से ना। और डेटाबेस कौन है? हमारा मॉडल है ना। तो अब ये क्या करेगा, सुन लो, अब वो क्या करेगा, ये पोस्ट उठा रहा है, जो यूजर नेम, जो पासवर्ड तुमने दिया है लॉगिन में, उसको फिल्टर करेगा। देखो यहां मैच कर रहा है, डेटाबेस का यूजर नेम और मॉडल का यूजर नेम इज इक्वल टू है डेटाबेस का पासवर्ड और मॉडल का पासवर्ड। मतलब मॉडल का मतलब ये जो दिया तुमने ये फील्ड में, अगर इक्वल है तो वो कहेगा इंडेक्स पेज पे। इंडेक्स पेज मेरा होम पेज है। मतलब जो अगर दो यूजर नेम और पासवर्ड डेटाबेस से मैच कर गए तो सीधे रिडायरेक्ट कर देगा इंडेक्स पेज पे। इंडेक्स पेज है मेरा होम पेज। और अगर नहीं है तो एरर मैसेज आएगा, रॉन्ग पासवर्ड यूजर नेम, और क्या कर देगा, उसी लॉगिन पेज पे रहेगा जो हमारा लॉगिन पेज बना हुआ है। समझ में आ गई बात? क्लियर? यहाँ पे उसी लॉगिन पेज पे रहेगा रॉन्ग पासवर्ड करके। अगर हो गया तो रिडायरेक्ट क्या करेगा, इंडेक्स। अब पता ये पेज पे जा रहा है व्यू पे, रिडायरेक्ट इंडेक्स। रिडायरेक्ट किस पे पहुंचाता है? व्यू पे पहुंचाता है ना। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इंडेक्स नाम का व्यू बन रहा है। कहां बन रहा है वो, है ना? ये रहा। अब इसमें क्या है, इंडेक्स पेज है, एचटीएमएल पेज है, और एचटीएमएल पेज मेरा ये रहा, ये रहा, जिसमें कुछ नहीं लिखा, वेलकम लैंडिंग, कुछ नहीं लिखा। पर जब लॉगिन होगा तो वो वेलकम आएगा लिखा होगा इसको। इतनी बात समझ में आ गया आपको? ठीक है ना? अब यहाँ क्या होगा, आप सुन लो, जितने व्यू बनते हैं उतने ही पेज बनते हैं। कितने व्यू है इसमें? 3। तो मैंने 3 पेज बना रखे। पहला पेज इंडेक्स का, दूसरा पेज लॉगिन का। समझ में आ गया आपको? लॉगिन का पेज मैंने क्या कर रखा है, डिजाइन का, ये मतलब ये लॉगिन का पेज मैंने इनपुट टाइप बना रखा है। ठीक है ना? ठीक है ना? मतलब जैसे एचटीएमएल में पेज बनाते हैं। हाँ, क्या हुआ, कहाँ है?
कहाँ है टेम्पलेट में अबाउट कॉन्टैक्ट इंडेक्स, कहाँ है? हाँ तो टेम्पलेट में कहाँ है अबाउट? मैं अब लॉगिन पेज बना रहा हूँ, लॉगिन और रजिस्ट्रेशन। उस टाइम पे मैं रजिस्ट्रेशन करा रहा था, वो दूसरा प्रोजेक्ट था मेरा। अब मैं यहाँ पे लॉगिन लॉग आउट बना रहा हूँ, तो मेरा यहाँ पे क्या बना, लॉगिन पेज बना। ये लॉगिन बनाया और ये बना रजिस्ट्रेशन पेज, ये बना मेरा रजिस्ट्रेशन पेज, ठीक है ना। और ये बना मेरा लॉग आउट पेज। समझ में आ गया आपको? इस लॉग आउट पेज में इन कोडिंग पे ध्यान मत देना, ये बूटस्ट्रैप की कोडिंग है, इन्हें हटा भी दोगे तो इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें। समझ में आ गया आपको? ये तो बूटस्ट्रैप की कोडिंग है, बूटस्ट्रैप अभी लगाना नहीं बताया मैंने, इसे हटा दो चाहे, ठीक है ना, इसका कोई फर्क नहीं है ऐसा, ठीक है ना, समझ गए ना, इसे कोई हटा दो। इसमें तो सिर्फ एक ही चीज है, ये जो लॉग आउट पेज है ना, इसमें तो एक ही चीज है, ये जब तुम लॉग आउट पे क्लिक करोगे तो ये सीधे लॉगिन पेज पे यूआरएल पे चला जाएगा, मतलब यूआरएल जो है ना लॉगिन पे पहुंच जाएगा, लॉगिन वाले उसमें पहुंच जाएगा, बस इतना काम है इसका, बाकी इसमें कुछ ऐसा है नहीं है, ठीक है ना। ये रजिस्ट्रेशन पेज है, ये लॉग आउट पेज है, ये लॉगिन पेज है और ये होम पेज है, ठीक है। सेटिंग में कुछ नहीं करना, यूआरएल में जितने तुमने व्यू बनाए हैं, पहला व्यू लॉगिन का बनाया, दूसरा इंडेक्स का बनाया, तीसरा रजिस्ट्रेशन का बनाया और चौथा कुछ नहीं, जितने व्यू होते हैं उतने यूआरएल में कॉल होते हैं, समझ गए। अगर मैं इसे रन करूं, cd login python manage.py रन सर्वर, और यहाँ पे सबसे पहले तुम कौन सा पेज खोलोगे, रजिस्टर ना, पहले तो रजिस्ट्रेशन ही करोगे ना। ये रजिस्ट्रेशन में मेरे पास ये 3 टेक्स्ट बॉक्स थे ना, ठीक है ना, वो कह रहा है कि रजिस्ट्रेशन करो, यूजर का नाम क्या दे दिया मैंने, याद रखना, ईमेल दे दी मैंने ये, और पासवर्ड दे दिया मैंने 1 2 3 4, ठीक है ना, पासवर्ड दे दिया मैंने, दोबारा से देख लो 1 2 3 4, ठीक है ना। रजिस्टर, रजिस्टर करते ही किस पे पहुंच गया, लॉगिन पे पहुंच गया, कह रहा है यूजर का नाम क्या था, रंचित, पासवर्ड क्या था 1 2 3 4। अब ये लॉगिन होते ही किस पे पहुंचना चाहिए, वो इंडेक्स पेज पे, तो मैंने इस पे क्लिक किया, देखो वेलकम लैंडिंग पेज पे आ गया समझ में आपको। अगर मैं यहाँ लॉग आउट क्लिक करूंगा तो सीधे लॉगिन पेज पे आ जाएगा, और अगर मैं अब जब दोबारा से रजिस्टर पेज खोलूं और रंचित नाम से डालूं, तो रंचित नाम का पर्सन डेटाबेस में पहुंच गया, दिखम्मा में काम, द यूजर नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, कहां से मैच कर रहा है, डेटाबेस से, दिखाऊं डेटाबेस, सेटिंग में डिजेंगो डीबी नाम का डेटाबेस है MySQL से, MySQL यूज, क्वेरी कौन सी चल गई, यूज डिजेंगो टेबल, पहले दिखा दो 100 टेबल, देखिए पोल वैंग यूजर नाम से, पोल मेरा क्या है, पोल्स मेरा क्या है, ऐप का नाम है, ये है ना पोल्स, पोल्स की
बैंक यूजर नाम से टेबल बन गई माइग्रेट करके। ठीक है, अब उसके अंदर क्या डेटा डाल, जितना भी मैं डेटा डाल रहा हूं ना, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम पोल्स अंडरस्कोर WANG, देख रंजित, यहां से चेक करना डेटाबेस में पहले से है, इसलिए मैं इस नाम से फिर नहीं बना। फिल्टर लगा रखा ना, मैंने अभी दिखाया था। बताओ समझ में आया नहीं आया? आया नहीं आया? एक बार दोबारा से सुन लो। है हाँ, एचटीएमएल से देखो, दोबारा से सुनो मैंने क्या करा, फिर दोबारा से सुनो। मैंने पहले मॉडल बनाया, ठीक है, मॉडल बनते ही मैं इसे मेक माइग्रेशन करता हूँ, क्योंकि इस मॉडल से हमेशा शुरू में भी पढ़ाया था, मॉडल बनता ही डेटाबेस बनाने के लिए। MVT चलता है, मॉडल व्यू टेम्पलेट्स। तो मॉडल का काम होता है माइग्रेट, मेक माइग्रेशन, और माइग्रेट करने के बाद मॉडल में जितने भी फील्ड है वो टेबल डेटाबेस में सेटिंग में जो भी कनेक्टिविटी दी है उसी डेटाबेस में जाके वो टेबल बना लेता है उसी नाम से। समझ में आ गया आपको? माइग्रेट और माइग्रेशन करके फिर आप सीधे उसका क्या बनाते हो, फॉर्म बनाते हो। फिर आप सीधे क्या करते हो, लॉजिक लगाने के लिए व्यू ढूंढते हो। व्यू में जो जो पेज बनाने हैं उतने ही व्यू बनाते हो। अक्सर देखते हैं ना, मैं जितने भी पेज बनाता हूं उतने ही व्यू बनाता हूं। अभी देखा तुमने, पहले मैंने इंसर्ट का बनाया तो इंडेक्स नाम का व्यू बनाया इंसर्ट के लिए, फिर डिलीट का बनाया तो डिलीट का व्यू बनाया, पेज बनाया, डिलीट व्यू बनाया। फिर मैंने क्या बनाया था, शो का बनाया तो शो का व्यू बनाया था। जितने व्यू बनेंगे उतने ही HTML के पेज बनेंगे, ध्यान रखना। समझ में आ गया आपको? मैंने यहाँ सबसे पहले क्या बनाया, मैंने यहाँ सबसे पहले रजिस्ट्रेशन का व्यू बनाया, ठीक है ना। तो जब रजिस्ट्रेशन का व्यू बनाया तो रजिस्ट्रेशन का ही HTML पेज बनाया। समझ में आ गया आपको? फिर मैंने लॉगिन पेज बनाया तो लॉगिन का भी व्यू बनाया, ये HTML पेज लॉगिन का बनाया जी। फिर मैंने इसमें इंडेक्स पेज बनाया, व्यू में इंडेक्स बनाया, व्यू इंडेक्स, तो मैंने फिर इंडेक्स पेज बना दिया। बताओ समझ में आया नहीं आया? क्लियर? फिर उनको सबको क्या कर दिया, URL में दे दिया, ठीक है। व्यू में क्या कर रखा, कोडिंग कर रखी पाइथन की, एक की रजिस्ट्रेशन की कर रखी है, एक की लॉगिन की कर रखी है। यहां वो ये चेक कर रहा फिल्टर में कि तुमने जो यूजर नेम और पासवर्ड दिया, तुम्हें कल बताया था पोस्ट नाम के मेथड से ही वो डेटा उठा के लाता है। पोस्ट और गेट दोनों बताया था कल। अगर तुम गेट यूज करोगे तो आपका डेटा ऊपर URL में शो होगा, जिससे आप सिक्योर नहीं है। इसलिए आप हमेशा फॉर्म से डेटा लाने के लिए पोस्ट नाम का मेथड यूज करते हैं। समझ में आ गया आपको? तो मैं पोस्ट से डेटा ला रहा हूं, और अब पहले वो ना इंडेक्स पेज पे जाने से पहले ये चेक कर रहा कि वो पहले से है या नहीं है। यहां उसने देखा ये पहला कॉलम तो, ये पहला यूजर नेम तो डेटाबेस का, और ये दूसरा यूजर नेम किसका है, ये वाला जो डाल रहे हो आप। फिर पासवर्ड डेटाबेस के पासवर्ड से और तुम्हारे पासवर्ड से मैच कर, अगर वो मैच कर रहा है तो इंडेक्स पे जा रहा है, और नहीं मैच कर रहा है तो रॉन्ग पासवर्ड कह रहा है। और अगर लॉगिन कर रहे हो, रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, तो यहाँ यूजर नेम अगर पहले ही से पड़ा है फिल्टर में तो वो यहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्ट बता देगा, और नहीं है तो सीधी सी बात ये है कि उसे सेव कर देगा, लॉगिन पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएगा। नहीं तो अगर गलत है तो HTML पेज पे ही घूमता रहेगा, रजिस्ट्रेशन पेज पे ही। बताओ इतनी बात समझ में आई या नहीं आया? बना लोगे? लॉगिन करेंगे और लॉगिन में कैसा पासवर्ड डालें तो दोबारा से रजिस्टर पेज पे आ जाएगा। लॉगिन करते वक्त यूजर नेम नहीं, एरर देगा, यूजर नेम और पासवर्ड इनकरेक्ट। ये दे रखा ना मैसेज मैंने, ये ना
रॉन्ग यूजर नेम और पासवर्ड इसे देगा, दिखाऊं? दिखाता हूँ मुझे। ये लॉगिन खुलने का नहीं, डायरेक्ट लॉगिन खोलो। लॉगिन जब तक नहीं खुलने का, है 7 8 9 ये हो गया। मैंने यहाँ पे अभी क्या डाला था, मैंने जीतू और पासवर्ड गलत डाल दिया, ठीक है ना? रॉन्ग यूजर नेम और पासवर्ड, समझ गए? और वो रॉन्ग यूजर नेम पासवर्ड कहाँ रख रखा मैंने कोडिंग में? ये तो रहा, समझ में आ गया आपको? ऐसी इसका दे रखा रजिस्ट्रेशन का भी, ये रहा एरर कि अगर वो पहले से ही है तो फिर नीचे आ जाए मैसेज, ठीक है? और ये एरर मैसेज पता है कहाँ? यहाँ से रेंडरिंग करके रजिस्ट्रेशन पेज पे पहुंचा रहा हूँ और यहाँ से डिक्शनरी के तौर पे एरर नेम में पहुंचा रहा हूँ। उस एरर नेम को कहाँ रिसीव कर रहा हूँ? ये रही, समझ गए ना? वो जो मैसेज है ना, वो मैसेज डिक्शनरी में स्टोर होके और जब रेंडर कर रहा पेज पे पहुंच रहा है, वो यहाँ रिसीव कर रहा है, डेटा रिसीव करना समझाया मैंने डेटाबेस कनेक्टिविटी में, डबल कोट समथिंग डिक्शनरी के। अच्छा ये बताओ, व्यू से डेटा एचटीएमएल पे पहुंचाने के लिए, व्यू से डेटा एचटीएमएल पे पहुंचाने के लिए क्या यूज करते हैं? रेंडर करते हैं ना? और रेंडर के साथ डिक्शनरी, रेंडर के साथ डिक्शनरी ना, जिस पेज पे डेटा पहुंचा रहे हैं उस पेज का नाम और उसके साइड में डिक्शनरी होती है ना, जिस वेरिएबल में वैल्यू हो उसको की बना के और उसको रिसीव कर लेते हैं। जैसे मैं कल कर रहा था गौरव डॉट, नहीं समझ में आ रहा? कल ही बताया था मैंने आपको, आपसे इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है व्यू से डेटा एचटीएमएल पे किस पे पहुंचता है? डिक्शनरी के फॉर्म में। ये डिक्शनरी तो है, कुछ भी पहुंचाओ, ये डिक्शनरी तो है। ये एरर नेम हो गया वैल्यू जिसमें डेटा है, और ये होगी की। इसको कुछ भी रख सकते हो तुम, चाचा भी रख सकते हो ऐसे करके, ठीक है ना? तो फिर आपको ये वेरिएबल यहां पे चाचा करना पड़ेगा, है ना? तो जो भी जिस वेरिएबल में लेके आओगे, ये रिसीव करने का तरीका ये इंटरव्यू में आपसे पूछा जाता है, ये ध्यान रखना। बताओ लॉगिन लॉग आउट समझ में आया आपको? कर लोगे? कर लोगे? नहीं नहीं करने का टाइम कहाँ मिलेगा तुम्हें? आप भाई ऑनलाइन बस। शिव पांडे आगे समझ में या नहीं? हेलो, हाँ आ शिव गया पांडे सर। समझ में आया नहीं? हाँ जी सर, आ गया। आ गया ना? हाँ जी, आपके है? आप कर रहे हो? क्या क्या कर लिया? नहीं वो तो सही है, पर क्या क्या कर लिया? जो आपने टेम्पलेट कराया था ना, वो हो गया, वो चलो। टेम्पलेट अबाउट ये, इसके बाद में जो 24 वाली वीडियोस है, हाँ वो मेरी मिस हुई हुई है। तो मेरा थोड़ा सा 24 तो है। मिस कहाँ है इसमें? वीडियो मिस थोड़ी है, सब रिकॉर्डिंग तो होती रहती है, स्काइप पे रिकॉर्डिंग तो सब होती ये है। टेबल जो बनाई थी घुमा दो। इसके ऊपर वो है, घुमाओ उसको। आपने गूगल से लिया था, मैं वो गूगल से कैसे लूँ? गूगल से थोड़ी दिया था कुछ भी। इसके ऊपर 2 लाइन से फॉर्म्स वाली ये नहीं चल रहा ना, चल नहीं रहा ना? यहाँ पे
डीजेन को तो इंस्टॉल कर लेते हैं, इस इंस्टॉल करने डीजेन को नहीं है सर, नहीं तो नया प्रोजेक्ट लिया होगा तो फिर तो नया डीजेन को इंस्टॉल करना पड़ेगा। अभी नया प्रोजेक्ट पे काम भी तो कोई तरह प्रोजेक्ट चल रहा है मेरा जो आपने कराया था। यहाँ पे तो मैं आई थी क्लास में, मैंने कराया था, फिर एक महीने घर जाके कर लिया था। उसके बाद दूसरा जब किया तो उसमें आपने गूगल से उठा के कुछ पेस्ट किया था, आपके पास तो होता है सेव, वो नहीं मैं कर पाई। डीजेन को इंस्टॉल करना है, डीजेन को इंस्टॉल करना है, इंटरनेट कनेक्ट नहीं है ना, डीजेन को कैसे इंस्टॉल हो जाएगा। हाँ ये लॉगिन करना है, अरे भैया यही नहीं होता लोगों पे यही नहीं होता, ये नहीं होता किसी पे तो डिजाइन को मैं धीरे-धीरे चलाऊं। तो इससे धीरे क्या चलूंगा बताओ, बहुत स्लो चल रहा है इस समय, इसीलिए चल रहा हूँ क्योंकि अगर मैं करा दूं 3 दिन में तुम लोग कहोगे सर जी एंगुलर में भाग के सब, एक बार तो मेरे सिर के ऊपर से निकल गया। इसलिए तो मैं ना इसमें बस लिमिटेड करा रहा हूँ बिल्कुल, ताकि आप समझ तो जाओ, कम से कम तुम खुद से करोगे तो इतना तो आ जाए, हाँ सर आ गया मैंने, नहीं तो करने को तो मैं खत्म कर दूंगा, तुम रोगे फिर कहोगे सर जी अब दोबारा बढ़ा दो। एक तो समझ में आ नहीं रहा है, ये तो आ नहीं रहा है, तो एंगुलर कर रहे हो आप, एंगुलर चल रहा तुम्हारा भी, क्या चीज? एंगुलर की क्लास भी चल रही चल है, रहा मेरा एचटीएमएल सीएसएस नहीं चल रहा, नहीं चल रही। तुम उसे एचटीएमएल सीएसएस को चलाओ, एचटीएमएल सीएसएस की क्लास भी चलाओ। और जावास्क्रिप्ट वगैरह जो चलेंगी वो हाँ भी वही तो वही